मुझे बहुत खुशी है कि स्टूडियो में आज हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि बेलारूस में पढ़ते हैं एंड उनमें से सबसे पहले बात करते हैं उत्कर्ष से और जानते हैं उनके एक्सपीरियंस के बारे में। तो उत्कर्ष, वेलकम टू स्टूडियो। तो बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मैम। और मेरा एक्सपीरियंस रिगार्डिंग बेलारूस बहुत अच्छा रहा। मैं राइट नाउ 5th कोर्स में हूँ। तो उत्कर्ष, आपने ये डिसीजन कैसे करके लिया? बिकॉज आप लखनऊ के स्टूडेंट्स हो। लखनऊ के कौन से स्कूल से आपने पास आउट किया? मैंने सेंट एंटोनीज इंटर कॉलेज से। ओके, तो मतलब इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट डिसीजन कि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑब्वियसली यहाँ कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने ये डिसीजन फाइनली लिए है कि आपको आउट ऑफ इंडिया जाके पढ़ाई करना है। तो किसने आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चला एंड कैसे ये डिसीजन लिया आपने? एक्चुअली मेरे एक अंकल हैं, वो बेलारूस रहते थे, तो उनके फ्रेंड उसी यूनिवर्सिटी से पास आउट थे, BSMU से। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप बाहर आके आप इसी यूनिवर्सिटी आके पढ़ो। ओके, तो क्योंकि आपके अंकल वहाँ पढ़ रहे थे तो क्या आप डायरेक्ट आपने कॉलेज को अप्रोच किया कि आप किसी के थ्रू मतलब वहाँ पे एडमिशन लिए हैं? नहीं, मैंने किसी के थ्रू एडमिशन लिया। मुझे रामा सर ने, आशीष सर ने, महावीर भाई, उन्होंने सबने बहुत हेल्प की और इन्हीं के गाइडेंस से मैं वहाँ पहुँच पाया। ओके, तो उत्कर्ष, आप 5th ईयर में पढ़ रहे हो तो ऑलरेडी आपने 4 साल वहाँ पे बिता लिया है। व्हाट इज़ द डिफरेंस? आपको इंडिया में भी आपके फ्रेंड्स हैं जो कि पढ़ रहे हैं एंड वहाँ आप पढ़ रहे हो, अब ज़रूर आप एक्सचेंज करते होंगे अपने आइडियाज़, तो क्या अच्छा लग रहा है वहाँ पे? मैम एक्चुअली पढ़ना सब खुद से ही है और जो बुक्स यहाँ पे वो करे जा रहे हैं वही हम लोग उधर पढ़ रहे हैं, तो ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, जो मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे डिफरेंस लगता है कि जो टीचर कोऑपरेशन है वहाँ मुझे बहुत अच्छा मिलता है। वहाँ किसी भी टाइम टीचर को अप्रोच करते हैं और टीचर भी अपना फुल एफर्ट्स देते हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक डिफरेंस है। ओके, तो आपको कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं हो रहा है वहाँ? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं। जितने टीचर्स हैं सबको अच्छे से इंग्लिश आती है, तो फिर ऐसा कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। उत्कर्ष, ये सारे आपके गाइड करने वाले लोग थे, लेकिन कुछ आप मुझे बताओ कि मेन आपका मतलब एक्सपेंसेस जो है वहाँ पे, आप हॉस्टल में रह रहे हो वहाँ पे? जी। ओके, सो हॉस्टल में मेस भी है? मेस भी जैसे इंडिया में होता है हॉस्टल, मेस, एवरी फैसिलिटी, इट इज़ ओवर देयर ऑल्सो? Yes. व्हाट आर द एक्सपेंसेस? लाइक मैं अगर इंडियन करेंसी के उसमें लूँ तो कितना एक्सपेंसेस हो जाता होगा? मैम एक्चुअली एक्सपेंस पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है और बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। आई थिंक $100 इनफ है। हम लोग की हॉस्टल की फीस अराउंड 3000 to 4000 रुपीज़ है और उसके अलावा मेस का भी ऐसा इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं है। तो फिर तो ये वन टाइम मतलब शुरुआत में ही पे करना पड़ता है फुल की ईयरली या फिर 6 मंथली, कैसे आप करते हो? मैम ये डिपेंड आपके ऊपर, अगर आप चाहो तो आप ईयरली भी कर सकते हो पे। हम लोग तो मंथली करते हैं। अच्छा, मंथली करते हो? हॉस्टल एंड मेस दोनों मिला के आप मंथली वहाँ पे करते हो? जी। एक चीज़ और पता करना था कि आपने ये डिसीजन ले लिया है बाहर पढ़ने का, लेकिन अभी व्हाट आर द फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स वहाँ से पढ़ने के बाद? व्हाट्स नेक्स्ट? मैम फर्स्ट अप्रोच होगी कि वापस इंडिया के नेक्स्ट क्लियर करूं और फिर यहीं से PG प्रिपरेशन करूं। ओके, सो मतलब फिर बैक टू इंडिया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम। तो उत्कर्ष ने हमें बताया वहाँ के लाइफस्टाइल के बारे में, वहाँ पढ़ाई कैसी है, एक्सपेंसेस कैसे। तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सी लड़की जो कि बेलारूस में 5th ईयर में पढ़ रही है MBBS, जिसका नाम है सौम्या। तो चलते हैं सौम्या के पास और थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। सौम्या, वेलकम टू आवर स्टूडियो। तो सबसे पहले बताइए कैसी हैं आप? आई एम ऑल गुड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले तो मैं नेगेटिव पॉइंट से स्टार्ट करूंगी कि किसने रोका आपको बाहर जाने के लिए? ओके, तो ये लिस्ट काफ़ी लंबी है एक्चुअली क्योंकि माय मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट एंड इनिशियली जब मैंने सोचा जाने का तो ऑल माय रिलेटिव्स एंड इन फैक्ट माय फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो they were kind of against of me going outside India. I'm the only child of my parents and my family is very protective about me, so that is why. But then I assured them कि let me go, let me give it a try and अगर वहाँ पे नहीं समझ आया या चीज़ें are not working out, I will come back in 6 months. That was my promise to my family. ओके, सो लाइक ने आपको इंस्पायर किया ये एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए कि नहीं, आई हैव टू गिव इट अ ट्राई एंड आई हैव टू गो? I dropped out 2 years for NEET preparation, but unfortunately I couldn't get the university.
next, there was an option in front of me of going abroad and studying. So I knew instantly that I need to grab that opportunity because not many people get the second chances in life, I believe so. And if I am getting it and I am capable of doing what I want, then it was a must for me. Okay, so from which school you have you have cleared your 12? I've done my 12th from Christchurch College here in Lucknow only. ओके फाइन सो सौम्या, ये तो हो गई कि आपने डिसीजन लिया, बट हु वाज द मेन पर्सन जिनसे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिला? आपको एक सेफ्टी सिक्योरिटी ऑब्वियसली आपके फैमिली मेम्बर्स को चाहिए था, सो हु वाज द पर्सन एंड किस तरीके से आपने उन पे भरोसा किया? Actually, the thing is, some of my friends were already searching for colleges for abroad through internet researches. Of course, Ashish sir, Mavi sir, and the Rama sir. I talked to them. They helped me. They guided me through all the procedures, and in the end, I got there. ओके सौम्या, तो ये तो हमने आपसे सुना कि कैसे आपने डिसीजन लिया, बट देयर वुड बी समवन एटलीस्ट जिनके थ्रू आप वहाँ तक पहुँची है, तो क्या मुझे आप बताएंगे कि कैसे आपने ये डिसीजन फॉर्मली लिया है? Of course, actually, I won't say there was just one person. There were a lot of people, and I would like to thank them because I'm getting a chance today to thank them. And literally, अगर वो लोग नहीं होते, I think it would have been very difficult for me to gather all the information together alone. So yeah, Dr. Ashish especially, he was like all the support given to us, and उन्होंने काफ़ी videos दिखाए, photos from there, and the faculties of the Belarusian State Medical University. Of course, our guardian who is over there, Dr. Rama, Mavi sir also, and they all together they helped us, and it's because of them only I got all the information which I was looking for on the internet solely. But luckily, इन्होंने सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की एंड सारे प्रोसीजर में हेल्प की इन दी एंड, एंड इवन टुडे ऑल्सो अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम पहली चीज़ तो होती नहीं है, इन केस अगर होती है तो दे आर ऑलरेडी स्टैंडिंग देयर, ओके से इट. Okay, so there is a local guardian who is permanently over there, who is an Indian. Yes. So वो आपको regularly guide करते हैं. Fine. तो चलते थोड़ी सी गपशप हम करते हैं कि you're a girl. What about the night life and party life? You know, वहाँ पे कैसा है? Is it very safe? आप बहुत freedom है वहाँ पे, आप freely बाहर जाते हो, मस्ती जैसे हम लोग यहाँ पे मस्ती करते हैं. Is it like the same over there या फिर कुछ different है? Yeah, most of the things are quite similar from here what we experience. Like I said, वहाँ पे like लड़कियों का ratio already is higher than men in Belarus, so it's already a plus point to the safety of us. Secondly, people over there and the culture they engulf, so it's not like that we should fear going out after sunset or something like that, because वहाँ पे I myself I perform in several universities, like I take part in different cultural activities of university, and for that I have to go to other places for my performances, and अक्सर ऐसा होता है कि when I come back it's already dark or it's already past 9 or 9:30. So I don't fear even a bit कि मैं अकेले हूँ या अंधेरा हो गया है तो मुझे डर लग रहा है जाने में to the hostel और कहीं और भी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है. And I think most of the parents they are worried for this reason only. In fact my parents, my family also, they were worried कि अकेले कैसे भेज दे इतनी दूर. Only reason safety. So yeah, I can guarantee that safety को लेके वहाँ पे as such कोई problem नहीं है. I'm a girl, I can assure that. Okay, fine. एक और सवाल है मेरा कि वहाँ पे ऑलरेडी आप इंडियन हो, वहाँ पे बेलारूस में भी है, तो और कौन से डिफरेंट कंट्रीज से आपके पास वहाँ पे फ्रेंड्स हैं? All together यूनिवर्सिटी में I think for around 50+ countries के students आते हैं. In my batch we have students from Iraq, Israel, from Sri Lanka also, and all, of course we Indians. So this is just about my batch, but there are students from other Arabic countries, from Kazakhstan, from Russia, even from USA also, from Australia we have students. So it's a wide diversity. If I am talking about the students, so what is the teacher-student ratio over there?
in a particular class? There we have practical classes. In that, like जैसे यहाँ पे classes होती है, वहाँ पे we are divided into groups. And in each group there are maximum 10 students, not more than 10. So that it becomes very easy for the students to approach teachers and also for the teachers and doctors to communicate with each and every student over there. Okay, so you mean to say that 1:10 Yeah, 1 is is the to 10. student-teacher Maximum ratio? 10 in a group. Otherwise, there are some groups in which there are only 6 students, 7 students, but maximum not more than 10. Okay, so obviously you are in the MBBS sector, तो obviously आपकी practical exposure वहाँ पे बहुत सारे हैं, तो आप already देख रहे हो इंडिया में किस तरीके से study pattern है, तो आप कैसे उसको compare करोगे बेलारूस की पढ़ाई और इंडियन studies को लेके? I would say the syllabus and the things, they don't really change. It's just that the way of teaching changes and also the source of teaching changes. So if I am wanting to prepare for next, it's better I do it from Indian books rather than from Belarusian books. But it's not something that will be new to me. It's like yes, I've already studied it. I just need to go through again to get and to know that some bit of extra points which I will be missing in Belarusian books. Okay, so one last question. What's next? इसके बाद क्या है? What's next will be next. As everybody knows, yeah. Okay, so you have also taken the decision to come back to India and... Yes, of course I want to, but it's not the only option for me. I've kept my options open. So what are the options? Be preparing for PLAB as well, and also I'm looking for several other. PLAB is like the licensing exam for UK. So there is an exam we need to clear in 2 stages. To get the license to practice in UK, and then after that we can get the job easily in United States. Wonderful. It was so nice to meet you, Soumya. I wish you all the best for your Thank you so future. much. Thank you for having me here again. ओके, सो अभी हम लोगों ने बात की उत्कर्ष एंड सौम्या से, जो कि अभी करंटली 5th ईयर पढ़ रहे हैं MBA इन बेलारूसियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मिन्स्क में. सो क्यों ना हम आपको ले चलते हैं उस यूनिवर्सिटी में एंड लेट्स हैव अ टूर ऑफ दिस यूनिवर्सिटी. लेट्स हैव अ लुक.